नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक कंप्यूटर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरजीत पुंडेर और आप देख रहे हैं टेक कंप्यूटर गुरुजी। फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी एमएस वर्ड के होम मेनू के बारे में। उसमें हमने उसके जितने भी फंक्शंस हैं उनके बारे में हमने डिटेल में प्रैक्टिकल करके देखा था। तो अगर आप लोगों ने अपना होम टैब वाला और ऑफिस मेनू वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंसर्ट मेनू के बारे में। तो इंसर्ट मेनू को फ्रेंड्स मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। तो जो फर्स्ट जो पार्ट है उसके बारे में मैं आज बात करूंगा और जो नेक्स्ट पार्ट है उसे मैं जल्दी अपलोड करूंगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंसर्ट मेनू के बारे में, इंसर्ट टैब के बारे में। तो इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं। आपके पेजेस आते हैं, टेबल्स आता है, इलस्ट्रेशंस आते हैं, आपके लिंक्स आते हैं, हेडर एंड फुटर आते हैं, टेक्स्ट है और सिंबल्स है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट पेजेस से। तो इसके अंदर तीन चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। तो फर्स्ट बात करते हैं कवर पेज की। तो अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स है, उसके अंदर आपको कोई कवर पेज चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट आपने लिखा है, उसका एक अच्छा सा आपको कवर पेज चाहिए, तो आप यहाँ कवर पेज में जाएंगे और यहाँ से आपको कोई सा भी कवर पेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये हो गया, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, इस तरीके का कवर पेज आ जाएगा। या फिर आप कोई दूसरा फॉर्मेट में चाह रहे हो तो आपको इस तरीके का इस फॉर्मेट में अगर आपको चाहिए तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का कवर पेज आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स में डाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ से रिमूव करंट कवर पेज से आप इसको हटा भी दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसका आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ब्लैंक पेज। अगर तो आपको कहीं डॉक्यूमेंट्स के बीच में ब्लैंक पेज चाहिए तो आप यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे तो इसमें ब्लैंक पेज आ जाएंगे। अगर आपको नया ब्लैंक पेज चाहिए तो यहाँ से कर दोगे। ठीक है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स के बीच में भी अगर आपको ब्लैंक पेज चाहिए तो आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे तो वो नया ब्लैंक पेज आ जाएगा बीच में। और अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स आपने पूरा लिख लिया, अगर पेजेस ख़त्म हो गया इसमें से, तो आपको नया ब्लैंक पेज चाहिए तो आप यहाँ से ब्लैंक पेज से जाके दूसरा ब्लैंक पेज ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक इसलिए होता है दोस्तों, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ मैटर लिखा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे ठीक है, अब मान लीजिए ये है जो ये मैटर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत सा मैटर आपको दिखाई दे रहा है। मेरे को चाहिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से पेज ब्रेक हो जाए, ये जो पेज है ये दूसरे पेज में चले जाएं डायरेक्ट। तो मैं यहाँ से पेज ब्रेक में क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्ट यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर का जो मैटर है यहाँ ऊपर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पेज ब्रेक का काम है और कंट्रोल जेड से आप दोबारा से वापस आ जाओगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पेज ब्रेक। ठीक है, उसके बाद मैं सिलेक्ट करके इसे हटा देता हूँ। अब बात करते हैं टेबल के बारे में। तो इंसर्ट आपका टेबल जो है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे आपको कितनी रोज चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ये इस तरीके से आपको इस तरीके से मान लीजिए चाहिए तो आपकी ये तो आपका ये टेबल्स आ गया। ठीक है, टेबल के जैसे ही आप यहाँ पे टेबल क्रिएट करोगे तो उसी टाइम पे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही डिज़ाइन टैब खुल जाता है। ठीक है, तो डिज़ाइन मेनू के अंदर आपको बहुत से टेबल के ऑप्शन है। आप ये स्टाइल्स इसमें चाहें तो इसे सेलेक्ट कर सकते हो ये। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत सारे स्टाइल्स हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर से आते हैं हम इंसर्ट टैब में। उसके बाद टेबल्स के अंदर ही आपको इंसर्ट टेबल का भी एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप इंसर्ट टेबल पे अगर क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ से आप नंबर्स में डालोगे कि आपको कितने टेबल चाहिए। मान लीजिए मेरे को 4 कॉलम चाहिए और 2 की जगह 3 रो चाहिए। ठीक है, मैं ओके कर दूँगा तो आ गए ना, 4 कॉलम भी खड़े हो गए और 2 रो आ गई। ठीक है, तो आप इस तरीके से इंसर्ट टेबल में जाके ये भी कर सकते हो। उसके बाद आप जो है इंसर्ट टेबल में जाके ड्रॉ टेबल, तो ड्रॉ टेबल पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो आप चाहे तो एक नई टेबल इसमें ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें कॉलम्स दे सकते हो। ये अपने आप ही ये इस तरीके से आप इसमें कॉलम्स दे सकते हो। ये बीच में आप चाहें तो इस तरीके से कुछ भी आप किसी भी तरीके से अगर देना है
तो आप ड्रॉ टेबल से कर सकते हो। और तो ये आपका टेबल हो गया, ठीक है, इसे मैं हटा देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपका पिक्चर्स। तो पिक्चर्स में आपको मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, उसमें आपको कोई पिक्चर लेनी है तो आप डायरेक्ट यहाँ से ले सकते हो। इंसर्ट में जाके पिक्चर पे क्लिक करोगे और पिक्चर में क्लिक करने के बाद आपका जहाँ पर भी किसी भी लोकेशन में आपने कोई पिक्चर अगर रखी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ कोई पिक्चर, मान लीजिए यही कोई पिक है, मैंने इसे इंसर्ट किया तो ये आ जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, जैसे इंसर्ट में जाके पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही ये पिक्चर यहाँ पे आएगी, उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट ही आपका जो फॉर्मेट टैब है अपने आप ही खुल जाएगा, ठीक है। इससे आप इस पिक्चर्स को किस स्टाइल्स दे सकते हैं, जैसे इस स्टाइल में चाहिए या इस तरीके से चाहिए या उसमें चाहिए या आपको इस तरीके से चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसमें दे सकते हो या फिर सिंपल ऐसे ही चाहिए आपको, ठीक है। तो आप ये फॉर्मेट से दे सकते हो, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट है, आप जैसे इंसर्ट पिक्चर्स में जाके पिक्चर इसमें आएगी, फॉर्मेट टैब अपने आप ही खुल जाएगा, आप इसमें एडिटिंग अगर चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंसर्ट पिक्चर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इंसर्ट क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट पे क्लिक करूँगा मैं तो ये क्लिप आर्ट मेरे सामने खुल गया है, ठीक है। अब मान लीजिए ऑल कलेक्शन में जाके, मान लीजिए माई कलेक्शन में जाके कुछ भी मैंने खोजा ढूंढा, इसमें गो किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरे सामने ये खुल गए हैं। तो ये जैसे इसमें ये पेन की क्लिप्स मुझे दिख रही है, ठीक है, बहुत सारे पेन की क्लिप्स मुझे दिख रही है, ये आप देख रहे हो राइट साइड में ये खुल रही है अभी, ठीक है। तो ये क्लिप आर्ट में जाके आप किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर आपको लगानी है, आप मान लीजिए इसकी पिक लेना चाहते हो, ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा। तो इसको आप छोटा भी कर सकते हो और बड़ा भी सकते हो, ठीक है। अगेन अगर आपको मान लीजिए पेन की जगह यहाँ पे कंप्यूटर की वो चाहिए, क्लिप चाहिए, तो कंप्यूटर पे जाके आप क्लिक करोगे गो, तो यहाँ पे बहुत से कंप्यूटर की आपको क्लिप आर्ट में छोटे छोटे पिक्स आपको दिख जाएंगे। ये कंप्यूटर जैसे दिख गया है, आप चाहो तो इसे बढ़ा सकते हो इस तरीके से, ठीक है, और चाहे तो घटा भी सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया क्लिप आर्ट, ठीक है। क्लिप आर्ट के बाद आता है इसमें इंसर्ट शेप्स। तो शेप्स के अंदर बहुत से शेप्स आपको इसमें दिखाई देंगे। इसमें रेक्टेंगुलर शेप है, सर्कल है, आपका ट्रायंगल है, और भी बहुत सारे इसमें शेप आप दिखाई, जैसे ये है आपका, ये आपने लिया, इसको जिस तरीके मैंने सेलेक्ट किया तो ये आ गया आपका, ठीक है। इसमें आप चाहे तो ये फॉर्मेट है बाय डिफ़ॉल्ट ही खुल जाता है, इसमें चाहो तो आप एडिटिंग ये किस तरीके से कर सकते हो। ये ले लिया आपने, ठीक है, दोबारा से आप फिर से यहाँ से कोई दूसरा आपने लिया, फॉर एग्जांपल आपने ये लिया, ठीक है, तो इसको आपने सेलेक्ट किया, ये किसके अंदर आ गया, और चाहे तो आपने ये वाला सेलेक्ट किया, तो एरो वाला सेलेक्ट किया तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो और कोई सा भी जो भी आपको शेप आपके डॉक्यूमेंट में चाहिए तो आप उस शेप को ले सकते हो। इसे मैं हटा देता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो ये मैंने हटा दिया है। और शेप के बाद आता है इंसर्ट स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो स्मार्ट आर्ट में आपने अधिकतर जो इसका काम होता है पावर पॉइंट में होता है, लेकिन MS वर्ड में भी इसका आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आपको बहुत सारी लिस्ट दिखाई दे रही है, जैसे ये है किस उसमें चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, आपको कुछ लिखना है, मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट में मान लीजिए मेरे को कुछ लिखना है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर मेरे को चाहिए, मैं चाहूँ तो इस तरीके से इसे लिख सकता हूँ, या फिर इस तरीके से चाहिए ये। तो ये आपका इस स्मार्ट, ये जो स्टाइल्स इसमें दिख रहे हैं, ये बहुत से स्टाइल्स आपको इसमें दिख जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट ही। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे, आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको इंसर्ट के अंदर स्मार्ट आर्ट में मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। और इसे
इसे मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अब ऑप्शन आ रहा है स्मार्ट आर्ट के बाद चार्ट का। तो चार्ट पे मैं क्लिक करूँगा। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट मैंने कुछ भी किया है, उसका मेरे को चार्ट के फॉर्म में वो डेटा चाहिए। कोई भी डेटा है मेरे को चार्ट के फॉर्म में चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने ये इस फॉर्मेट में चाहिए, तो मैंने ओके किया। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये आपको जैसे दिख जाएगा, ये एक्सेल का एक खुल जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्सेल की एक फ़ाइल क्रिएट करता है और इस तरीके से आपको ये दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें मैंने कोई डेटा वैसे भरा नहीं था, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ही इसमें ये दिखाता है इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से चार्ट्स आपको दिखाई देंगे। आप किसी भी तरीके का चेंज करना चाहते हो, अगर मेरे को नहीं कि मैंने बोला कि मुझे ये वाला चाहिए, तो मैं ओके करूँगा, तो इस तरीके का आ जाएगा। और भी इसमें से चाहो तो आप और भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे पाई चार्ट है ये। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप चार्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। अभी सेव नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये था आपका इंसर्ट चार्ट का ऑप्शन। ठीक है, चार्ट के बाद आ रहा है इसमें इंसर्ट हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक का जो यूज़ होता है, अक्सर आपका आप चाहते हो, मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ लिखा है, जैसे कोई ये मैंने कुछ लिखा। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जो ये है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, ये वर्ड मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं कोई फाइल लिंक करना चाहता हूँ। इस फाइल से रिलेटेड, मान लीजिए इस वर्ड से रिलेटेड कोई जो मैं फाइल कोई लिंक करना चाहता हूँ, मेरे पास अगर पहले से कोई अगर है पड़ी हुई, तो मैं इसे लिंक करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए इससे मैंने कोई से भी मैंने सेलेक्ट कर ली। फॉर एग्जांपल यही कर लिया मैंने, टेंसियर ये, सॉरी, या फिर यही मैंने सेलेक्ट कर ली, ओके कर लिया। ठीक है, तो जैसे मैं इसे हाइपरलिंक करूंगा, ये गैलरीज जो है ये आपका ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम मेरे को ये खोलनी है, तो मैं यहाँ पे जैसे कर्सर ले जाऊंगा, तो यहाँ पे आएगा कंट्रोल प्लस क्लिक। तो कंट्रोल प्लस क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं यस करूंगा और मेरे सामने वो डॉक्यूमेंट्स ये खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे सामने ये डॉक्यूमेंट्स खुल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इंसर्ट हाइपरलिंक को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बुकमार्क का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो बुकमार्क इसलिए होता है, मान लीजिए आपका बहुत सा डॉक्यूमेंट्स है। मान लीजिए मैं इससे पहले कॉपी करता हूँ पहले। ये मैंने डॉक्यूमेंट, मान लीजिए मेरा कोई डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब मैं इसे पढ़ रहा हूँ और मेरे को कुछ काम होगा, अभी मैं इसे पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ, बाद में चाह रहा हूँ इसे पढ़ना। तो नेक्स्ट टाइम मैं चाह रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ख़त्म किया, तो मेरा डॉक्यूमेंट्स यहीं से स्टार्ट हो जाए, कि मेरे को ढूंढना ना पड़े। क्योंकि अगर बहुत सारा बड़ा डॉक्यूमेंट है, मैं इसे ढूंढना ना पड़े। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे मैंने इसे बुकमार्क कर लेता हूँ। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम मैंने यहाँ तक पढ़ा और मैं नेक्स्ट टाइम यहीं से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं बुकमार्क में जाऊँगा, यहीं से बुकमार्क कर लूँगा। ठीक है, और लिखूँगा WHEN। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था यहाँ पे, और इसे ऐड कर दूँगा। ठीक है, ऐड करने के बाद मान इसे मैंने सेव किया, मान लीजिए इसे मैंने सेव किया DOC1 और सेव कर लिया मैंने इसे डेस्कटॉप में। ठीक है, अच्छा पहले से इसमें नाम की फाइल है, 1 मिनट। तो डॉक 11 इसे मैं कर दिया हूँ और इसे डेस्कटॉप में मैंने सेव कर दिया। ठीक है, और मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं इसे ओपन करता हूँ। नेक्स्ट टाइम मैंने इसे ओपन किया, राइट क्लिक करके मैं ओपन कर रहा हूँ। थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है मेरा। ठीक है दोस्तों, तो ये डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने खुल गया। अब मुझे वहीं पे जाना है जहाँ से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैंने इसे बुकमार्क किया था। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इंसर्ट में जाऊँगा और बुकमार्क टैब में जाऊँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा वैन पे। तो डबल क्लिक करने के बाद इसे मैं जैसे मैं वहाँ पे करूँगा, तो मेरा ये कर्सर वहीं पे आ जाएगा जहाँ पे मैंने इसे बुकमार्क किया था। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये बुकमार्क जो था ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर
वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा इंसर्ट मेनू के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तब तक के लिए फ्रेंड्स मुझे इजाज़त दें।